हलचल। मौके की तलाश में विपक्ष, तेजस्वी ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में हल्की सी खड़खड़ाहट भी बड़े तूफान का संकेत बन जाती है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही किसी भी छोटी राजनीतिक हलचल को अपने पक्ष में भुनाने में देर नहीं लगाते। और यही वजह है कि जब एनडीए में अंदरूनी खींचतान और असहमति की खबरें सामने आने लगी तो विपक्ष ने तुरंत अपनी चालें तेज कर दी है। खासकर तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं, इस समय काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो समझते हैं कि राजनीति में माहौल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और जब विरोधी खेमे में अस्थिरता दिखे तो खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना यही सही समय है। इसलिए वो एक ओर जनता के मुद्दों पर आक्रामकता से बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर मानवीय और सामाजिक संबंधों को साध कर जमीन मजबूत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर बदलाव चाहते हैं। साथ ही वो जेडीयू विधायक विभा देवी के घर भी गए। उन्होंने वहां पर जाके उन्हें न्याय दिलाने की बात कही है। और शराबबंदी, जो इन दिनों एक बार फिर से बिहार के धरातल पर नजर नहीं आ रही, इसे लेकर भी वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव अभी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने लगे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। अप्रैल के बाद बढ़ेगी सियासी गर्मी, तेजस्वी करेंगे खुद को पेश। बिहार की राजनीति एक बार फिर तेजी से करवट लेती दिख रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल के कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो ये साफ नजर आता है कि कैसे तेजस्वी यादव सिर्फ विरोधी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो एक सुनियोजित रणनीति के तहत खुद को बिहार की सत्ता के केंद्र में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खासकर 14 अप्रैल के बाद संभावित राजनीतिक हलचलों को लेकर उनकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ये चर्चा भी तेज हो गई है कि वो आने वाले समय में बड़े बदलाव की तैयारी में है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की रणनीति को समझने के लिए उनके हाल के 3 प्रमुख कदमों को जोड़कर अगर देखा जाए तो वो काफी खास नजर आते हैं। पहला, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक तैयारी। दूसरा, सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों पर उनकी पकड़। और तीसरा, सरकार की नीतियों पर सबूतों के तहत आधारित हमले। इन तीनों पहलुओं के जरिए वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें उनके राजनीतिक लक्ष्य की, तो हालिया गतिविधियों से ये संकेत मिलता है कि तेजस्वी यादव बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। पार्टी के भीतर संगठन को मजबूत करने और नए समीकरण बनाने का उन पे खास ध्यान है। खासकर दलित, मुस्लिम और वैश्य समुदायों को साधने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। ये वही सामाजिक समीकरण है जिसने कभी आरजेडी को मजबूत आधार दिया था और अब तेजस्वी यादव उसी आधार को नए तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो चलिए क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव के दिमाग में, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां छोटी सी हलचल भी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत बन सकती है। एनडीए के भीतर जारी खींचतान, नेतृत्व को लेकर असमंजस और दलों के बीच बयानबाजी ने पूरे माहौल को अस्थिर कर दिया है। इसी अस्थिरता को तेजस्वी यादव अपनी रणनीति का प्रमुख आधार बना रहे हैं। उनका हर कदम इस बात की ओर इशारा करता है कि वो सिर्फ विपक्ष का रोल निभाने नहीं, बल्कि खुद को बिहार के एक मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार और सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की रणनीति हालिया घटनाक्रमों में साफ दिखाई देती है। 14 अप्रैल के बाद बड़े राजनीतिक फैसलों की संभावना को वो एक महत्वपूर्ण
मोड़ के रूप में देख रहे हैं। ये तारीख सामाजिक न्याय की राजनीति के लिहाज से भी प्रतीकात्मक है। पार्टी सूत्रों की माने तो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बिहार दौरा अब अगली सरकार बनने के बाद होगा। पार्टी ने 11 अप्रैल को अल्पसंख्यक सम्मान, 14 को अंबेडकर जयंती और 29 अप्रैल को भाषा शाह जयंती मनाने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इन जयंतियों से आरजेडी सियासी माहौल को तल्ख करेगी। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बिहार में मिली हार के बाद अब अपना कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। वो राज्यव्यापी दौरा शुरू करने से पहले फिलहाल केरल और पश्चिम बंगाल में सहयोगी दलों के लिए चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में संगठन को लेकर खास फैसले लिए गए। पार्टी अब जिलों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ेगी और ये तय किया गया है कि नई प्रदेश कमेटी में पुराने चेहरों की छुट्टी कर दी जाएगी और नए युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पार्टी को नई ऊर्जा भी मिल सके। दूसरी ओर एनडीए में मची खलबली ने उन्हें एक स्वाभाविक राजनीतिक अवसर दिया है। गठबंधन के भीतर उठ रहे सवालों और विभाजनों को वो अपनी राजनीति में एक खास रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लगातार ये दिखाने की कोशिश में है कि वर्तमान सरकार कमजोर है, उसके भीतर अस्थिरता है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का नवादा से जेडीयू की विधायक विभा देवी के घर पहुंच गए। उन्होंने विभा देवी और उनके पति पूर्व मंत्री राज बल्लभ यादव को बेटे की मौत पर ढांसा बंधाया। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने ये भरोसा दिलाया कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। राज बल्लभ और विभा देवी के बेटे अखिलेश कुमार की पिछले महीने सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बता दें कि कभी लालू परिवार के करीबी रहे राज बल्लभ के आरजेडी से रिश्ते खराब हो गए थे और पिछले साल चुनाव से पहले विधायक पत्नी के साथ उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सितंबर 2025 में राज बल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी थी। राज बल्लभ ने एक सार्वजनिक रैली में कहा था कि तेजस्वी सिर्फ वोट के लिए जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी उन्होंने समाज से बाहर कर ली है। उन्होंने कहा था कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार में कोई यादव लड़की नहीं मिली जो उन्हें हरियाणा और पंजाब से जर्सी गाय लानी पड़ी। इस बयान पर खूब विवाद हुआ। आरजेडी नेताओं ने राज बल्लभ यादव के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की थी। उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है शराबबंदी कानून पर सरकार को घेरना। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी राज्य में शराब की उपलब्धता और शराबबंदी कानून को लेकर राजनीति बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है। इसके जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि शराबबंदी की नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि सरकार उनके द्वारा पेश किए गए तर्कों और आंकड़ों का जवाब दे। क्या शराब पैराशूट से गिर रही है? पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने ये भी पूछा कि अगर शराबबंदी सचमुच में लागू है तो हर महीने लाखों लीटर शराब आखिर कहां से आती है? उन्होंने लिखा 2026 में बिहार में औसतन हर महीने 3,70,600 से ज्यादा लीटर अवैध शराब जब्त की गई, यानी हर दिन 12,356 लीटर। ये तो सिर्फ एक सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन असल में वास्तविक खपत इससे कई गुना ज्यादा है। क्या शराब पैराशूट से गिराई जा रही है? इसके साथ ही तेजस्वी यादव राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना, सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाना और खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा है।
इससे उन्हें ना सिर्फ अनुभव मिलता है बल्कि उनकी पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी है। वो मौके का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि खुद मौका बना रहे हैं। एनडीए के अंदरूनी संकट को वो अपने लिए अवसर में बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की राजनीति को अगर अभी देखा जाए तो ये सिर्फ राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वो संगठन, सामाजिक समीकरण, भावनात्मक जुड़ाव और नीतिगत हमलों, इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका लगातार खास होती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।